जय हिंद बच्चों। तो आज हम फिर अगली वीडियो में पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हमें कैसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है और निगेटिव होते हैं तो कैसे अरेंज करना है, ठीक है। और दूसरे अगर मिक्स भी होंगे तो हमको कैसे अरेंज करना है। इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर कोई फ्रैक्शन दिए गए हैं, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में नंबर दिए गए, फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। जैसे कोई नंबर होता ना ऐसे 2/3, ठीक, 9/4, तो ये कौन से नंबर हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन मिक्स भी होते हैं और प्रॉपर इनप्रॉपर भी होते हैं। तो अब ये आपको बताएंगे कि ये फ्रैक्शन कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं तो उसमें पूछ सकता है कि चलो इनको असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिसेंडिंग में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं हम। हाँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है तो आपको फिर बेसिक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो लेवल 1 की वीडियो हमने बनाई थी, लेवल 1 क्या मतलब है लेवल, उसमें भी अच्छा खासा, तो पहले उस वीडियो को देखना है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद तब आपको यहाँ पे लेवल 2 वाली वीडियो देखनी है। प्रॉब्लम क्या होगी कि अभी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ही नहीं पता है कि क्या होता है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। एक लाइन में हम बोलें तो असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो संख्याओं का क्या होता है? घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, ठीक, तो देखो क्वेश्चन इसमें 3 टाइप से होते हैं, 3 क्या 4 टाइप से बोल सकते हैं। एक मिक्स वाला भी होता है, मिक्स वाला भी बताएंगे। देखो पहले क्या होता है, फ्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शन अगर हम समझ लें तो इजीली हम असेंडिंग डिसेंडिंग को भी समझ लेंगे। फ्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं। जैसे कोई नंबर होते हैं, मान लो ये ऐसे नंबर दिए गए, ठीक है, ये सीरीज होती है ऐसे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन की कोई सीरीज होती है। एक तो ये सीरीज बन सकती है, दूसरी सीरीज क्या बनती है, मान लो ऐसे बन सकती है, ठीक, कोई सीरीज ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। एक तीसरी भी सीरीज बनती है। तो वो जो कि इसमें देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है, देखो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। पहले छोटे से शुरुआत कर दें, ठीक। देखो इसमें हमें ये समझना है, इसमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानते हो ना, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब देखो पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो क्या होता है, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग में कि एक असेंडिंग ऑर्डर ऐसे पूछा जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग में कि जिसके सारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, मतलब कि सारे जो हर होते हैं वो बराबर होते हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके न्यूमरेटर मतलब अंश वो सारे बराबर होते हैं। तो इनको कैसे करेंगे, इनको कैसे करेंगे, बिल्कुल एक चीज याद रखना, ठीक है। देखो मैं उसको लिखा दूंगा, पहले देखो इसमें मिटाएंगे नहीं, ये देखो पहले, ठीक है। जब न्यूमरेटर इक्वल हो, जब अंश लेटर, न्यूमरेटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, अंश बराबर हो, ठीक है। देखो एक मिनट, देखो मैंने क्या लिखा है, जब अंश क्या हो बराबर हो, अंश मतलब न्यूमरेटर क्या हो बराबर हो, और देखो इसके सारे न्यूमरेटर क्या है बराबर हैं और इसके डिनोमिनेटर क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो हमने लिखा है कि जब अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर बराबर हो, अब देखो सारे के ऊपर न्यूमरेटर बराबर हैं और क्या हो कि उसके जो नीचे वाले डिनोमिनेटर वो अलग अलग होंगे। तो याद रखना कि जब ऊपर जो है तुम्हारे न्यूमरेटर बड़े हो और तुम्हारे डिनोमिनेटर क्या हो छोटे हो, मतलब कहने वाला अलग अलग हो, तो याद रखना कोई भी डिनोमिनेटर या फिर हम कह सकते हैं भिन्न, भिन्न नहीं मतलब वो हर, वो चाहे दिखने में चाहे जितना बड़ा हो, हमने क्या बताया कि अगर ऊपर का नंबर या फिर ऊपर का जो अंश है, ठीक है, या न्यूमरेटर है वो बराबर हो, नीचे के डिनोमिनेटर वो अलग अलग हो, और याद रखना कि नीचे का डिनोमिनेटर चाहे दिखने में जितना बड़ा हो वो उतना ही क्या माना जाएगा छोटा। मैंने यही चीज़ इसमें सेम लिखी है कि ऊपर की चीज़ें बराबर हो, नीचे की चीज़ें अलग हो, तो नीचे की चीज़ या फिर नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो दिखने में चाहे जितना बड़ा हो लेकिन वो वास्तव में क्या हो जाएगा, उतना ही फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। जैसे
अगर इनको ऐसे क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखना हो तो हम क्या करेंगे कि देखो हमको पता है कि ऊपर के फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर सब इक्वल है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो नीचे का नंबर चाहे जितना दिखने में बड़ा हो वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे 7 9, अब ऊपर वाले से नहीं मतलब है, 7 9 4 2, ठीक। इनमें तुम्हें बताना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है फ्रैक्शन में। तो देखो सबसे बड़ा, अब देखो ये दिखने में भले ही सबसे बड़ा नंबर हो लेकिन वास्तव में है कितना छोटा, सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि देखो अब होता क्यों, तो ये भी बताएंगे। देखो तो ये सबसे बड़ा दिखने में लेकिन है क्या, सबसे छोटा, तो ये पहले नंबर पे आएगा। और फिर देखो इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो ये दिखने में सबसे बड़ा लेकिन इनमें ये है क्या, सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। इनमें अगर कंपेयर करें तो ये दिखने में सबसे बड़ा लेकिन है कितना, सबसे छोटा, तो ये तीसरे पे और ये आ जाएगा पहले पे। अब संख्याओं को चाहे आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछे और चाहे डिसेंडिंग में ऑर्डर में पूछे, आप किसी भी कंडीशन में अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपसे मान लो असेंडिंग में पूछ लिया तो असेंडिंग में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, आ गया सबसे छोटा, सॉरी इसको 4 नंबर देना था, 1 दे दिए, इसको 4, ठीक। सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो आपका ये आ जाएगा पहले नंबर। फिर उससे बड़ा कौन सा था, ये वाला। फिर इससे बड़ा कौन सा है आपका, इससे बड़ा कौन सा थी, तीसरा वाला है 5/4। और उससे बड़ा कौन है 5/2। इजीली हम कर सकते हैं। अगर ऐसे डिनोमिनेट उसमें डिसेंडिंग में पूछता तो उसको भी अरेंज कर सकते थे। तो समझ में आ रहा है कि अगर फ्रैक्शन के, अगर हमारे अंश या फिर हम कह सकते हैं न्यूमरेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब हमको कैसे अरेंज करना है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो देखो। जैसे मान लो कोई नंबर है, ठीक ठीक, ये नंबर है। अब इसको हमको असेंडिंग में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में, हमको पहले कंपेयर करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो ऊपर के सारे न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हमने बताया कि न्यूमरेटर जब इक्वल हो, वही चीज़ मैंने लिखी दी है कि जब न्यूमरेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, तो डिनोमिनेटर या कह सकते हो जो है आपका हर दिखने में सबसे बड़ा होगा वो जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। जैसे ऊपर वालों से नंबर से कोई मतलब नहीं, अब हमको नीचे वाले से नंबर से मतलब है। यहाँ पे सारे नंबर को अगर हम कंपेयर करें तो इन सब में नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 41। दिखने में 41 जरूर बड़ा है लेकिन वो वास्तव में क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा, तो छोटे को 1 नंबर देंगे। इसी तरीके से इसमें कंपेयर करें तो सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन है 30, लेकिन ये है कि कितना छोटा, वास्तव में सबसे छोटा है, तो यहाँ पे ये 2। इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा ये है लेकिन कहाँ गया, ये है सबसे बड़ा और सबसे, लेकिन क्या है ये छोटा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे पे। इनमें कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका चौथे पे और ये पांचवें पे। अब आपसे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में पूछे चाहे डिसेंडिंग में पूछे, जिस ऑर्डर में पूछेगा आप अरे आराम से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसको आपको अरेंज करके दिखाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जब इसको अरेंज करके दिखाना है आपको, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर हो, ठीक है। अभी हम वो भी पढ़ेंगे जब दोनों ही इक्वल ना हो, ठीक है। तो देखो इसका क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि अब देखो क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है लेकिन न्यूमरेटर या फिर अंश क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है कि वही चीज़, देखो मैंने लिख भी दी है कि जब हर बराबर हो और अंश क्या हो, अलग अलग हो, तो जो अंश दिखने में जो जितना बड़ा होगा वो वास्तव में ही क्या होगा, उतना बड़ा माना जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर सारे इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर से मतलब नहीं रखना है, अब हमको न्यूमरेटर देना, अंश देखना है। तो देखो जैसे यहाँ देखो इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 29। अब देखो यार ना कि जब नीचे की चीज़ें बराबर हों ऊपर की चीज़ें अलग हों तो ऊपर का नंबर जो दिखने में जितना बड़ा लगेगा वो उतना ही वास्तव में क्या होगा, बड़ा माना जाएगा। लेकिन जब नीचे की चीज़ें अलग अलग हों ऊपर की चीज़ें मतलब वो
एक जैसी हो तो न्यू उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसमें याद रखना कि ये क्या होगा कि वो उसका उल्टा है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है। तो याद रखना ये नंबर दिखने में भले ही बड़ा हो लेकिन ये वास्तव में हमेशा ही बड़ा रहेगा। हमने ये तो बताया इसमें कि कोई भी नंबर हो अगर नीचे की चीज़ें बराबर हो ऊपर की चीज़ें अलग अलग हो तो अगर दिखने में ये बड़ा है तो ये वास्तव में ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमको पहले सबसे छोटा ढूंढना है, तो अब नीचे से तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर सबसे छोटा कौन सा है, ऊपर सबसे छोटा 9 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 नंबर पे। इससे बड़ा कौन सा था, इससे नंबर बड़ा था ये, तो ये तो आ जाएगा 2 नंबर पे। इससे बड़ा कौन सा था, तो ये आ जाएगा आपका 3 नंबर पे। ऐसे ही ये सबसे उसमें है तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर में। ऐसे ही ये 5 नंबर में। अब आपसे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में पूछे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे, आप इजिली बता सकते हो। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, या फिर हम खुद ही अरेंज करें दे रहे हैं। मान लो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा आता है पहले, सबसे बड़ा ये है आपका, तो ये आ जाएगा आपका सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन सा है, ये आपका है छोटा। फिर उससे छोटा आपका ये है। ठीक, इससे छोटा कौन सा है, ये है। ठीक, इससे छोटा कौन सा है, ये है। ठीक है, अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो जाता है। देखो होना कुछ नहीं है, जैसे मान लो हम ये चीज़ लिख लिया ना आपने अपने नोट्स में, हाँ नोट्स बना के चलना है। ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि बार बार वीडियो कहाँ तक की देखोगे। देखो ऐसे मानो कि 2 नंबर में कंपेयर करते हैं, जब हम पहले कि नीचे की चीज़ें बराबर कर दें और ऊपर की चीज़ें अलग कर दें। तो जैसे मान लो हमने नीचे की चीज़ें बराबर कर दी, ठीक, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी फिर जो है जब वो मिक्स वाले में आएंगे तो उसमें जो है अच्छा ठीक से समझ में आएगा। देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो या तो हम बच्चों के तरीके से डिवाइड करें और या तो हम वैसे जैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 तक कट गया, कितना बचा 3। अब 3 तो जाएगा नहीं तो हमने लगा दिया पॉइंट, कितना हो गया उसमें 30। और 8 दूनी 16, 8 3 24, उसमें कितना बचा 6। फिर पॉइंट लगा हुआ है, अब पॉइंट लगने पर एक बार अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो हम अनंत तक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हो गए कितने बचे थे 6, 6 में जीरो फिर से बढ़ गया, कितने हो गए 7। अब इसमें फिर से अगर हम डिवाइड किया तो कितने हुए 8 सत्ते 56, फिर कितना बचा 4। पॉइंट लगाया फिर से जीरो बढ़ा सकते हैं तो कितने हो गए 40। फिर हम डिवाइड करेंगे तो 8 40। तो अगर इसको हमने डिवाइड किया तो इतना आया। इसी तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें, जैसे 7 तो कटेगा नहीं 8 से, तो हमने क्या कर दिया पहले ही लगा दिया पॉइंट। जैसे हमने पॉइंट लगाया तो हमने इसमें होगा 70, जीरो बढ़ जाएगा। 70 से अगर उस 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 64, कितने बचे 6। पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो हम बढ़ा सकते हैं तो कितने हो गए 7। 8 सत्ते 56। अब फिर देखो उसमें कितने बचे 4। फिर पॉइंट लगाया तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, कितने हो जाएंगे 40 और 8 40। हमने इसको डिवाइड किया तो इतना आया, इसको डिवाइड किया तो इतना आया। अब इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इसमें तुम कंपेयर कर सकते हो, पता है तुमको कि पॉइंट के पहले अगर कभी नंबर दिए गए तो पहले पॉइंट के पहले के नंबर मैच करेंगे, अगर पॉइंट के बाद के नंबर मैच किए गए तो पॉइंट के बाद के नंबर मैच करेंगे। यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं होता तो जीरो मान लेते, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 0, तो ऑटोमेटिक जीरो बड़ा होता है। तो वही मैंने बताया था कि जब नीचे की चीज़ें बराबर हों ऊपर की चीज़ें अलग हों तो ऊपर का नंबर जो दिखने में बड़ा होगा वो वास्तव में क्या होगा बड़ा ही होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप छोटे वाले का आप निकाल सकते हो। चलो हाँ, अब देखते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन वाले में। मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिक्स का मतलब नहीं कह सकते वो, अभी जैसे जब नीचे की चीज़ें और ऊपर की चीज़ें कोई इक्वल ना हो। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम ये क्या करना है कि या तो हम भाग से कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में 2 तरीके लगते हैं। पहला तो एलसीएम लगा करके कर सकते हैं कि सारे नंबरों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यार ना अगर ये वीडियो कंपटीशन के लेवल के ही बच्चे देख रहे हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को 1 मिनट में। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दो डायरेक्टली। अगर डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा और फिर पॉइंट से हम आराम से इजीली जल्दी जल्दी मैच कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 55 25 तक कट गया, 55 25 तक कितना बचा 4। पॉइंट लगा दिया कितने हो गए 40। फिर से कितना हो गया 40, तो 5 40 पूरा कट गया। यहाँ पे आते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 40। पॉइंट लगाएंगे 6 बचेगा,
पॉइंट लगाएंगे हो जाएंगे 60, तो कितने हो जाएंगे 60, तो 8 सते 56। अब इसको हम चाहें तो आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नंबर आएगा, कोई ऐसा नंबर आए जिसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाएगा, तब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी आपका इसमें 4 बचा हुआ है, ये चीज़ याद रखना कि छोटा सा लिख दिया है कि यहाँ पे अभी 4 आपका बचा हुआ है, चाहे तो पूरा डिवाइड कर दें। 4 बचा था, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते, तो 8 40, ये पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 9 63, कितना बचा 1, पॉइंट लगा दिया तो 0 बढ़ गया, हो गए 10, 7 का 7, कितने बचे 3, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 3 में 0 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे 30, 7 चो 28। अब कटेगा नहीं, वो कट ऐसे बचता जाएगा। तो हमको पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर लिए, तो यहाँ भी हमको पॉइंट के बाद 2 नंबर लेना है। यहाँ पे हो, अगर हम इसको डिवाइड करें 9 दहम 90, कितना बचा 4, पॉइंट लगा दिया, कितने हो गए 40, तो 9 चौक 36, फिर कितने बचे इसमें 4, फिर इसी तरह पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ सकता है, फिर 9 चौक 36, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक हम लेंगे। अब देखो, हमको यहाँ से मतलब नहीं है, ठीक, हमको यहाँ से मतलब है कि इसमें कौन से नंबर बड़े आए हैं, कौन से छोटे आए हैं। देखो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो देखो, यहाँ पे पॉइंट के पहले कौन सा नंबर आया 5, यहाँ पे पॉइंट के पहले 5, यहाँ पे पॉइंट के पहले 9 और यहाँ पे 10। अब जरा बताओ, अगर आपको पॉइंट नंबर कंपेयर करना नहीं आता तो आप पहले नंबर कंपेयर करना सीखें, ठीक। अब जरा बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ऑब्वियसली ये है 10 है, तो इसको पहला नंबर नहीं, सबसे हमको छोटा ढूंढना है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, हमको पहले सबसे छोटा ढूंढना। तो सबसे छोटा ढूंढे तो कौन सा है, अब देखो इसमें 1 नंबर है, तो हम आगे की तरफ 0 बढ़ा सकते, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है। अब इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर है, तो हमें सबसे पहले छोटा ढूंढना। सबसे छोटा कौन सा है 70, देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 8 है ये, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 है, तो 7 छोटा होता है, तो ये आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। दूसरे पे आ जाएगा आपका ये, इनमें कंपेयर करें तो इनमें कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे और ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है जब क्या हो कि फ्रैक्शन अलग अलग हो, जिनके ना तो न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है। अब देखो एक तरीका समझ में आया, इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर मान लो हमको ऐसे डिवाइड ना करें तब कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग तरीका है, ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग तरीका है। देखो हम क्या करेंगे पहले कि जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 5 8 7 9, इनका हम पहले ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे एलसीएम। अब सारे अलग अलग नंबर हैं, अब एलसीएम एचसीएफ नहीं सीखा है अभी, तो ठीक है, तो अगली वीडियो में इसके बाद एलसीएम एचसीएफ ही आएगा। तो देखो जब सारे अलग अलग नंबर हो तो हमको ऐसे ही मल्टीपल कर देते हैं भाई, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के टेबल में आता हो, या इनमें ऐसे कोई भी वो नंबर नहीं है जिनमें 1 के टेबल में आ, तो हम सबको क्या कर देंगे अलग अलग गुणा कर लेंगे। देखो अब हमको कभी भी गुणा भी करना हो, मान लो जैसे सबका गुणा करना है, देखो जैसे अलग अलग नंबर दिए हैं, ठीक है, गुणा करना भी हम आपको वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में सिखाएंगे जब गुणा करना सीखेंगे। देखो 5 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 9, अब इतना गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शन का गुणा करना हो तो कोशिश करना 0 का टर्म बनाने की कोशिश करना, ठीक है। 0 का टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर कभी 0 का टर्म, जैसे ये 0 का टर्म हो गया, 0 का मतलब 0 इसमें लगा हुआ है और आपको 9 से गुणा करना है, तो हमें पता है कि 40 का टेबल तो किसी को आएगा नहीं, और हो सकता है कि 9 का टेबल आए लेकिन उसको 40 तक नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 0 के टर्म में 0 को रोक देते हैं, 0 को क्या कर देते हैं रोक देते हैं। तो 0 को जब रोक देंगे तो यहाँ पे कितना बचा केवल मान लो 4, अब 4 का गुणा 9 से कर सकते हैं, तो 9 चौक 36, और 36 में आपको पता है 0 अभी जो रोका था उसको हम लगा सकते हैं लास्ट में, तो हो जाएंगे वहाँ पे कितने हो जाएंगे 360। तो ऐसे इसमें भी 0 के टर्म बनाने की कोशिश करना कि ऐसे 2 नंबर की गुणा करो जिसमें क्या बन जाए 0 का, जैसे 8 7 का गुणा करेंगे 56, 0 नहीं बना, 9 का 7 से गुणा करेंगे 63 नहीं बना, 8 का 9 से गुणा करेंगे 72 नहीं बनता है। अब देखो इसमें देखो 5 का गुणा 7 से करेंगे तब भी नहीं बनेगा, इससे गुणा करेंगे तब भी नहीं, तो ये आपको प्रैक्टिस रहेगा। लेकिन 5 का 8 से गुणा करेंगे तो कन्वर्ट 40, और 40 के उसमें 0 आता है तो हम उसको बना सकते हैं, तो इसको अगर गुणा किया तो हमने बना दिया 40, और इससे अगर हम गुणा करें तो क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको इससे गुणा कर सकते हैं 7 28, लेकिन यहाँ 28 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 9, तो 9 28 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, तो इसका इससे गुणा कर दो 9 7 63। अब इनको गुणा कर दो, तो देखो 0 को रोक के रखते हैं, 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 12 कैरी 1, 4 3 24 और 1 25, और 0 चिपका दिया, तो ये आपका आ गया 25 20, ये क्या है एलसीएम। अब इस 25 20 को क्या करेंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। जरा देखो अब ये बताओ, ये 5 25 20 को कितने बार में काटेगा, काट के देखते हैं, 5
25। अब एक बार तो हमने 2 नंबर काट दिए, फिर से अगर 2 नंबर कभी काटते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, तो 0 हमने बढ़ा दिया, 5 चौ 20। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 504। अब 504 को क्या कर देना, इसमें ऊपर वाले में गुणा। तो यही बताना कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएगा, इसीलिए हम ये चीज़ बताना नहीं चाह रहे थे कि पहले एलसीएम लो, वो इजी रहेगा आपको। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करना पूरा वो तो सॉल्व नहीं करना, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करके, ऐसे ही। अब ये 8 इस 25-20 को कितने बार में काटेगा, तो देखो 8 दूनी 16, कितने बचे 9, इसमें आ गया 92। और 8 से अगर डिवाइड कहाँ गया, 8 3 24 तक कर तो रहा है, 8 3 24, एक बचा, एक इसमें आ गया 12, और 8 के नाम 8 और 5 40। अब 315 से गुणा करना है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा लंबा जाएगा। तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, जब सब में गुणा कर लेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलो अब हम पॉइंट वाले देखते हैं, जो पॉइंट में छोटे बड़े आप कंपेयर करना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप एलसीएम एचसीएफ कोशिश करें ना निकालें, डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन, अब पॉइंट वाले हम सीखते हैं। पॉइंट वाले में क्या होता है, हाँ मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। मान लो मिक्स फ्रैक्शन यही होता है, जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर दिया है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, ऐसे दूसरे भी क्वेश्चन और भी दे सकता है, मान लो ऐसे, ठीक ऐसे। तो हमको सेम वही चीज़ है, ये भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन वो भी फ्रैक्शन, बस इसमें क्या है कि हमको पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा। 8 इसका इससे गुणा करते हैं, ये तो पता होगा ना, इसका इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। जैसे 8 का टेबल 9 में पढ़ेंगे तो 72, और 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73, और नीचे आ जाएगा आपका ऐसे ही। ऐसे इसमें इससे गुणा करेंगे और इससे एडिशन, तो 8 7 56, और 56 9 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे आपके 65/8। ऐसे इसमें देखो 7 6 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50/7। इसमें करेंगे 8 दूनी 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25/8। तो देखो अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से बन गया, तो अब इस तरीके से बन गया, तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिक्स में कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मिक्स को सिंपल में कैसे बनाएंगे। सिंपल में बना लिया तो जैसे अभी इससे पहले बताया वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम पॉइंट वाले पहले सीखते हैं कि पॉइंट वाले को असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे रखेंगे। जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक। ऐसे मान लो छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको असेंडिंग में पूछ सकते हैं या डिसेंडिंग में, तो जिसमें भी पूछेगा हमको पहले पता होना चाहिए संख्याओं को कंपेयर कैसे करेंगे। देखो कुछ चीज़ें सीखते हैं, पहले हम पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, दशमलव हिंदी में बोलते हैं, अगर ये इस पॉइंट के पहले जैसे यस कोई नंबर लिखो, और इसी तरह यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखो, ठीक, इस पॉइंट के पहले हम पहले क्या करेंगे, कभी दो नंबरों को कंपेयर करेंगे तो हमें याद रखना कि पहले हमको पॉइंट के पहले के नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि पॉइंट के बाद यहाँ 5 लिखा और यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 लिखा, तो वैसे बता दिया कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, या ये छोटा हो गया ये बड़ा। अब जैसे मान लो यहाँ पे तो हमने 8 लिख दिया, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते, तो आप कहो कि पॉइंट के बाद 5 आया तो ये बड़ा हो गया, या छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, गलत हो जाएगा। हमें पहले समझना है कि अगर पॉइंट के पहले का भी नंबर आया है, ठीक है, तो हमको पॉइंट के पहले के नंबर को पूरे मैच करने हैं। अब वो सारे अगर इक्वल होंगे तब हम पॉइंट के बाद के नंबर को मैच करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के पहले के नंबर को अगर मैच करें तो देखो 7 और 3 में कौन बड़ा होता है, 7, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो पॉइंट के पहले नंबर को हम हमेशा क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन बन जाए जैसे 739.652 ऐसे ही, अगर इसमें देखें तो 739.658 ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें पूछेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हमने बताया कि पहले पॉइंट के पहले नंबर को मैच करना है। तो देखो पॉइंट के पहले कितने नंबर आए हैं, वही वाला है तरीका कि कितने नंबर आए हैं, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 3, तो ये दोनों तो इक्वल है। अब हम यहाँ पे मैच करेंगे कि नंबर किसमें कम है किसमें वो मतलब कौन से इक्वल है कौन से नहीं इक्वल। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, सब इक्वल। अब पॉइंट के बाद के नंबर को मैच करते हैं। पॉइंट के बाद देखो यहाँ 6 आया, यहाँ भी आया 6, इसके बाद देखो 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो 8 तो बड़ा होता है तो आपको पता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें करेंगे। देखो
इसमें थोड़ा सा चेंजेस, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो देखो पॉइंट के पहले सब में क्या है 999, तो सब में पॉइंट के पहले तो कोई मैच ही नहीं करना है, सब इक्वल है। अब हमको पॉइंट के बाद की मैच करना है। देखो यहाँ पे अगर मैच करें तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 5 है। तो 5 तो हमेशा छोटा होता है, तो देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 वाला क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये 5 ये 5 ये 6 ये 6 ये 4 ये 5 है, तो अब ये तो छोटा हो जाएगा, तो ये पहले नंबर पे और ये दूसरे पे। अब इसमें अगर कंपेयर करें तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 8, तो ये तो बड़ा हो जाता है और ये छोटा, तो इसको दे देंगे हम तीसरा नंबर और इसको दे देंगे हम चौथा नंबर, ठीक। अब आपसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है तो डिसेंडिंग में क्या आता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा 9.894, उससे छोटा कौन सा आएगा 9.654, उससे अगर छोटा देखे तो 9.565 और इससे छोटा अगर देखे तो 9.564। आया समझ में, ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लें। हाँ देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करो। मैं भले ही अपनी वीडियो में नहीं बोलता हूँ, तो मुझे हैबिट नहीं है या मेरी आदत नहीं है कि किसी से लाइक सब्सक्राइब करने की देखो आपको अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में बोलो कि हाँ इस वीडियो में ये कमी है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरी अगर कमियों को बताओगे तो मैं उनको टालने की कोशिश करूँगा। आपको अगर कोई कमी लगती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप उधर से बोलो कि हाँ हमें ये चीज़ समझ नहीं आई थी, ठीक है। तो उसको क्या करूँगा मैं अगले पार्ट में उसको डिस्कस कर लूँगा कि हाँ ऐसे चीज़ें होती हैं, या जो भी होगा आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके उसमें क्वेश्चन में ये आता है, ठीक, पर हम यही वाले समझते हैं, देखो ठीक। ठीक इसको सॉल्व करते हैं या फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो सब में पॉइंट के पहले क्या आया 0 आया और पॉइंट के बाद हमको नंबर कंपेयर करना है। तो देखो हमें याद आता किस किस जिसमें कम नंबर वो छोटा और जिसमें ज़्यादा नंबर वो बड़ा। तो देखो इसमें कितने नंबर है 3, इसमें कितने नंबर है 4, इसमें कितने नंबर है 3, इसमें भी 3 और इसमें है 4, तो 3 वाले ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। अब 4 वाले को हम बाद में काउंट करेंगे। तो देखो इसमें देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो 7 वाला तो बड़ा हो गया। अब हमको 6 में कंपेयर करना है, तो ये 6 और ये 6, लेकिन यहाँ पे देखो ये 7 है और यहाँ 7, तो ये तो बड़ा हो गया, और ये 8 है तो ये बड़ा हो गया, और ये छोटा, तो इसको पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। और इसके बाद देखो अब हमको 7 वाले मैच करना। अच्छा ये वाला भी रह गया, रुको रुको ये वाला भी रह गया, देखो इसको नहीं मैच किया। तो यहाँ पे 6 आया था और यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 आया, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा और ये तीसरे पे। इनमें अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, तो यहाँ भी सेम। अब हमने नंबर भी बताया था कि इसमें 3 नंबर आए हैं, इसमें 4, तो ये तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर पे और ये आ जाएगा आपका 5 नंबर पे, ठीक है। तो आप जो है अगर मैं ये बोलूँ कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करना है तो ये आपको करना है, ठीक है। और जैसा कि वीडियो थोड़ा लंबी होती है और मेरे में स्पेस मोबाइल में थोड़ा कम रहती है, और जैसा कि अगले ही महीने अगर मैं नया मोबाइल ले लूँगा तो वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, तो अगर बीच में अगर कभी गैप होता है तो आपको मैनेज करना है थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में बोलें कि हाँ ये चीज़ छूट गई मेरी या ये चीज़ समझ नहीं आई, तो इसको मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। भले ही वो मैं टॉपिक कोई दूसरा पढ़ाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक में भी वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँ जो भी आपकी इसमें चीज़ छूटी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।